शरीयत मुतहरा ने इंसान को हक देने के साथ शरई हक भी दिया। इसलिए इस पर बहुत सी फजीलतें भी बयान की गई हैं ताकि एक मुसलमान को इस फेल में भी सवाब मिले। चुनाचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी बीवी से जमा करना भी सदका है और इस पर सवाब मिलता है। सहाबा कराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, एक शख्स अपनी बीवी से नफसानी ख्वाहिश पूरी करता है, इसमें भी सवाब मिलता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर वो अपनी ख्वाहिश किसी गलत जगह पूरी करता तो इस पर गुनाह होता है या नहीं? सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ज़रूर। फरमाया, जब गुनाह से बचने के लिए हलाल जगह उसको सर्फ किया तो ज़रूर सवाब मिलेगा। अंदाज़ा लगाइए कि खुदाए पाक की कितनी नेमतें हैं अपने मानने वालों पर। बाकी नेक औलाद के हसूल के लिए हम बिस्ती का कोई ख़ास वक़्त शरीयत में मखसूस नहीं, जिस वक़्त चाहे हम बिस्ती कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह। बस अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला नेक औलाद अता फरमाए और ख़ास कर इस दुआ को कसरत से मांगा करें। अलबत्ता बाज़ रवायात से मालूम होता है कि जुमा के दिन अपनी बीवी से जुमा करना बाइसे अजर है। चुनाचे इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने रवायत नकल फरमाई है। तर्जमा, क्या तुम में से कोई शख्स इस बात से आजिज़ है कि अपनी बीवी से हर जुमा के दिन में हम बिस्ती करे? यह तरगीब इसलिए है कि इस शख्स के लिए दो अजर हैं, एक उसके अपने गुस्ल का और दूसरा बीवी के गुस्ल का। शरीयत में बीवी से हम बिस्ती यानी मुबाशरत करने में दिन और वक़्त की कोई कैद नहीं। मियाँ बीवी बाहमी रजामंदी से जब चाहे इस शरई फरीज़ा को सर अंजाम दे सकते हैं। लेकिन जुमेरात और जुमा को हम बिस्ती करने के मुख्तलिफ अहादीस में मुख्तलिफ फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। जुमेरात और जुमा को हम बिस्ती और गुस्ल करने की तरगीब इसलिए दी गई है क्योंकि मर्दों को नमाज जुमा की अदायगी के लिए जामिया मस्जिद में जाना होता है ताकि आते जाते कहीं नज़र पड़ने से तबीयत में किसी किस्म की गंदगी पैदा ना हो और ख्वाहिश नफ्स से इत्मीनान होने के सबब नमाज और खुतबा में दिल जमी हासिल हो सके। नीज़ हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स अपनी बीवी से जमा का इरादा रखता हो तो बेसतर होने से पहले ये दुआ पढ़ ले, इसलिए कि अगर उस सोहबत से उनके दरमियान औलाद मुकद्दर हो तो उसको शैतान कभी ज़र नहीं पहुंचा सकेगा। अल्लाह पाक के नाम के साथ शुरू करता हूँ। ऐ अल्लाह, हमको शैतान से बचा और आपसे जो औलाद अता फरमाए उसको शैतान से बचा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर इस मिलाप में हमल ठहर गया तो इस बच्चे को शैतान नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा।